साथ 3 मार्च के हुई थी शादी, फिर 3 दिन बाद उनका वलीमा हुआ। हम लोग सब गए थे, उस दिन तक ठीक था। हम लोग जो पैसा दिए थे 30,000 रुपया इकट्ठे दिए थे, उसी के अकाउंट से दिए हैं, साइना के अकाउंट। लेकिन उसके सास ने उस दिन बहुत चिल्लाई मेरी बेटी के पास, उसका रिकॉर्डिंग भी है कि उसे बोली मम्मी मेरे को अब सांस आया है। मैं बोली क्यों वहाँ सांस नहीं आ रही थी? मेरे को नहीं मम्मी, बहुत मेरे को परेशान करते हैं। रात नहीं, वो 9:30 बजे फ़ोन करके इस लड़की को मेरी बोलता है कि साइना बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो गिर गई। उसने झूठ बोला है। उसे बहुत मारा है, उसके पूरे शरीर पे ऐसे ऐसे निशान हैं जो गिरने से नहीं आ सकते। जब वो मर गई है तब इन लोगों ने उसको अगले दिन की सुबह पे मार के और उसको नीचे फेंक दिया है। और उसके हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था 15 तारीख को 9:33 पे। उस टाइम मैं अपने घर पर थी। उसने बोला कि सहीना बैल्कोनी से नीचे गिर गई। हाँ। वीडियो कॉल पे दिखा ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे, जो 8th फ्लोर से गिरेगी तो बचेगी नहीं, वो तो उठाने लायक नहीं रहेगी। तो मैंने हल्की झलक देखी वीडियो कॉल पे, ये हिस्सा बस दिखा माथे का, चेहरा उसका बिगड़ चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थी, इसलिए उसने चेहरा ढका हुआ था। तो इसकी शादी में दहेज मिलना चाहिए था और वो उसके घर वालों ने नहीं दिया है, और फलाने के यहाँ शादी हुई है और वहाँ से इतना दहेज मिला है और इसके थी उस दिन। और ये भी उसने एक चीज़ बताई जिससे मुझे लग रहा है उसके ससुर ने उसके साथ बहुत गलत किया होगा कि बाजी जिस कमरे में वो रहेंगे ना, उस कमरे में मैं जाके अपनी सास की कोई सेवा नहीं करूँगी। देखो कि ससुर रोज़ 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी से बोला कि आज उन्होंने 9:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया है। थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं, बस गुस्से में लग रहा है कि कुछ आपस में दोनों तीनों बात कर रहे हैं दोनों। अच्छा। उस टाइम पति आया नहीं था घर में, और वो लैंग्वेज उनकी मोस्टली वो लोग हिंदी में नहीं बंगाली लैंग्वेज में बात करते थे। तो मेरी बहन को समझ में ही नहीं आता था कि वो बात ही क्या कर रहे हैं। तो वो वैसे ही कहती थी कि मेरे को डर लगता है इसलिए मैं गेट बंद करके रखती हूँ कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आपस में। तो उस बात पे भी उससे लड़ते थे कि 2 तारीख के ही रात में मारे हैं और 15 तारीख के लोग उसको डेड बॉडी बाहर फेंके हैं। छठा का कपड़े धो रही थी और वो नीचे गिर गई। लेकिन वहाँ ज़मीन पे हम लोग जाकर देखे तो एक भी ब्लड का कतरा नहीं था। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। और इस वक्त मैं बदरपुर में मौजूद हूं। शादी के लिए धूमधाम से तैयारियां की जाती हैं। एक बेटी को विदा करने से पहले एक माँ बाप किस तरीके से परेशान होते हैं, एक एक पैसा जोड़कर एक बच्ची की शादी करवाते हैं। लेकिन अगर बच्ची की हत्या कर दी जाए तो ज़रा सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। सवाल यह है कि मुस्लिम परिवार में क्या वाकई दहेज आज भी हावी है? दहेज की वजह से बच्चे की जान ली जा रही है। यह पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन केसेस को दबाए जाते हैं। सवाल यह है कि क्या मौलाना मौलवी हमेशा ये कहते हैं कि दहेज लेना गुनाह है, अपराध है, लेकिन इन बच्चों के साथ आखिर अत्याचार क्यों हो? उनकी बहन से ही कोशिश करूंगी सवाल पूछने का। आप बड़ी बहन हैं जी, आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? आप जो बोलेंगी उसी हिसाब से जो भी केसेस हैं वो आगे बढ़ेंगे, उसी हिसाब से कार्रवाई। मेरी बहन के साथ इन लोगों ने बहुत दरिंदगी दिखाई है। पहले तो उसे बहुत मारा है, उसके पूरे शरीर पे ऐसे ऐसे निशान हैं जो गिरने से नहीं आ सकते। जब वो मर गई है तब इन लोगों ने उसको अगले दिन की सुबह पे मार के और उसको नीचे फेंक दिया है। और उसके हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था 15 तारीख को 9:33 पे। उस टाइम मैं अपने घर पर थी। उसने बोला कि सहीना बैल्कोनी से नीचे गिर गई। मैंने बोला 10 बार एक ही सवाल। कहाँ पर रहती थी? कि सोसाइटी में रहती थी? सोसाइटी ये सोसाइटी लोनी में है आपका, टीला मोड़ पे, भारत सिटी। फ्लोर नंबर इसका है, हाउस नंबर है 801, फ्लोर नंबर 8th फ्लोर से वो नीचे गिर गई उसने बोला। फिर मैं वही बार एक ही सवाल, ऐसे कैसे गिर सकती है? विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली है। ऐसे हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं चिल्लाने लगी। उस टाइम मेरे हस्बैंड घर पर ही थे, वो बस निकलने वाले थे। उन्होंने बोला उसको वीडियो कॉल करके दिखा। हाँ। वीडियो कॉल पे दिखा ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे, जो 8th फ्लोर से गिरेगी तो बचेगी नहीं, वो तो उठाने लायक नहीं रहेगी। तो मैंने हल्की झलक देखी वीडियो कॉल पे, ये हिस्सा बस दिखा माथे का, चेहरा उसका बिगड़ चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थी, इसलिए उसने चेहरा ढका हुआ था। और उसको गिरा दिया वहाँ पे, उसको जान से मार दिया। और एक रात पहले मेरी मम्मी से बात हुई है, वो लोग उससे दहेज मांग रहे थे। अच्छा। उसकी सास ने खुले शब्दों में बोला है कि मुझे
15 से 20 लाख रुपए इसकी शादी में दहेज मिलना चाहिए था और वो उसके घर वालों ने नहीं दिया है, और फलाने के यहाँ शादी हुई है और वहाँ से इतना दहेज मिला है, और इसके ससुराल वालों ने मुझे फटीचर भिखारियों वाले कपड़े दिए। इस बात पे वो खूब रो रही थी, बहुत रोई थी उस दिन। और ये भी उसने एक चीज़ बताई जिससे मुझे लग रहा है उसके ससुर ने उसके साथ बहुत गलत किया होगा, कि बाजी जिस कमरे में वो रहेंगे ना, उस कमरे में मैं जाके अपनी सास की कोई सेवा नहीं करूँगी। मैंने पूछा उससे, ऐसा क्यों बोला तूने, ससुर तो बाप की तरह होता है। हाँ। तो बोला नहीं नहीं, चाहे ये मुझे घर से बेशक निकाल दे, अपने पति के लिए बोला, जहांगीर के लिए, लेकिन तब भी मैं नहीं जाऊंगी। इस बात पे हमने जहांगीर को समझाया ये बात जायज़ है, क्योंकि एक औरत अपने सास की सेवा करे या कुछ भी करेगी तो वो अपने तरीके से करेगी, अगर आदमी होगा तो उसमें वो नहीं कर पाएगी ढंग से। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद उस दिन बोली कि ससुर 14 तारीख को कि ससुर रोज़ 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी से बोला कि आज उन्होंने 9:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया है। थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं, बस गुस्से में लग रहा है कि कुछ आपस में दोनों तीनों बात कर रहे हैं दोनों। उस टाइम पति आया नहीं था घर में, और वो लैंग्वेज उनकी मोस्टली वो लोग हिंदी में नहीं बंगाली लैंग्वेज में बात करते थे, तो मेरी बहन को समझ में ही नहीं आता था कि वो बात ही क्या कर रहे हैं। तो वो वैसे ही कहती थी कि मेरे को डर लगता है इसलिए मैं गेट बंद करके रखती हूँ, कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आपस में। तो उस बात पे भी उससे लड़ते थे कि गेट बंद करके रहती है, कमरे में लॉक करके अपने आप को रखती है। और मेन जो उससे हमेशा उसके फ़ोन में ट्रांजैक्शन है, शादी से पहले उसने उसको बहुत पैसे दिए, 30,000 लगभग ट्रांजैक्शन करी है, शादी के बाद उसको ट्रांजैक्शन करी है उसने पैसों की। एक हस्बैंड जो कि खुद काम कर रहा है, एक वाइफ जो कि अभी काम नहीं कर रही, फ़िलहाल वो वर्किंग थी, उससे वो पैसे क्यों ले रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है। उससे पैसे लेता था, हमसे उसने FZ मांगी, हमने उसको FZ देने के लिए बोला कि हम देंगे, फिर उसको बाइक दी, उसने पैसे लिए हमसे। ज्वेलरी में हमने उसे बहुत कुछ दिया है, करीबन 4 से 5 तोला सोना दिया, चांदी दी है, घर का जितना सामान होता है सब कुछ दिया है। उसके बाद भी उसने मेरी बहन को नहीं छोड़ा। एक बार भी बोल देता ना कि दहेज चाहिए और चाहिए। शादी के टाइम में कुछ मांगे रखी थी उन लोगों ने? गाड़ी के लिए बोला था उसने, लड़के ने अपने मुंह से गाड़ी के लिए बोला था, सैना से, मेरी बहन से डायरेक्ट नहीं बोला। उसकी जब पापा और मम्मी से बात हुई थी, मेरे मम्मी पापा की, तो उन्होंने पूछा आपको भाई साहब कुछ चाहिए, तो उन्होंने उस टाइम मुंडी हिला दी, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, शादी बिल्कुल सिंपल करनी है हमें। उस टाइम पे उसने कुछ नहीं मांगा। और अब उसकी सास पहले दूसरे दिन से ही, आज इसकी शादी में ये नहीं आया, उसकी शादी में ये नहीं मिला, 15 लाख रुपए नहीं दिए, 15 लाख रुपए फलाने की शादी में मिला है, उसको रोज़ प्रेशर करते थे। और उसको फिर 14 की ही रात को मार दिया है। 15 को तो बस उन्होंने उसे सुसाइड की दिखाने के लिए उसे ऊपर से नीचे फेंका है, क्योंकि कोई फुटेज, वीडियो फुटेज? हाँ है, बिल्कुल मेरे पास नहीं है। पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को दिखाई है, मेरे हस्बैंड को दिखाया है। उन्होंने बोला कि वो जब गिरी है तो गिर के इतनी ऊंचाई आई है, उसके बाद फिर नीचे वो गिर गई है, और उसके बाद उसकी कोई मूवमेंट नहीं है उस वीडियो में। अगर कोई बंदा गिरेगा ऊपर से तो उस टाइम वो गिरते ही तो नहीं मर जाएगा, कुछ मूवमेंट करेगा, छटपटाएगा, हाथ पैर फैलाएगा, मरने के टाइम जो रिएक्शन होते हैं वो देगा। उसने ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं किया उस वीडियो में, सिर्फ वो गिरी है और वो वहीं पर उसके मुंह पे दुपट्टा गिर गया और वो मर गई है, जो कि पहले से ही मर तो गई ये थी। आत्महत्या नहीं, हत्या ये है। बिल्कुल हत्या, मर्डर है, ये किया है, तीनों ने किया है, उसकी सास ने, उसके ससुर ने और उसके पति ने, तीनों ने मिलकर क्योंकि किया। अकेले मेरी बहन ऐसी नहीं थी कि इतनी कमज़ोर कि एक लड़के के हाथ में आ जाए, वो भी उससे 2 साल 3 साल बड़ा जो लड़का, वो उसके हत्या नहीं आ सकती थी जब तक उसके आगे 3-4 लोग आगे ना आए। उस दिन अब क्या चाहती हैं आप लोग? बिल्कुल इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ बहुत दरिंदगी दिखाई है, फ़ोटोज़ देखो उसकी मैरिज की बात की कैसी हालत हो गई है। उसको यहाँ से कटा हुआ है, इस साइड से गर्दन कटी हुई है, उसका हाथ यहाँ से सब निकला हुआ था। हमने सामने से फ़ोटो में हमारा वो एंगल नहीं दिख रहा, ये चीज़ तो है ही नहीं, ये तो सिली है यहाँ से, ये अलग है, ये चीज़ ऊपर चढ़ गई है, ये चीज़ ऊपर चढ़ी हुई है। इसको एडजस्ट करने के लिए कि इंसान देख के विचलित हो जाता है, तो डॉक्टरों ने उसे सिला है। उसकी आँख के यहाँ पे नील पड़ी है, पूरा नीला पड़ा हुआ, उसकी शरीर में ऐसी सूजन है। उसकी ये जो पीठ है, उसकी वीडियो मैंने आपको नहीं भेजी, उस पर ऐसे बेल्ट की तरह निशान है, पूरा बेल्ट की तरह निशान है। वो बहुत छोटे ऐसे लग रहे हैं कि गिरने से तो पूरा नीला पड़ेगा, हाँ। वो पट्टे तो नहीं दिखेंगे, पट्टे की तरह निशान है।
किसी चीज से मारा? बिल्कुल मारा है उसको। साफ चाहते हैं जिस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, जिस तरीके से मार पिटाई हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। इनके पिता पूरे जवाब देंगे। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारे बेटी का वो लोग मार डाले। मार डाले जी, ये हमारी बेटी को 14 तारीख के ही रात में मारे हैं और 15 तारीख के लोग उसको डेड बॉडी बाहर फेंके हैं छत से। और मेरे बेटी के फ़ोन पे आया है, लड़के ने फ़ोन किया 9:30 बजे कि सहीना का कपड़े धो रही थी और वो नीचे गिर गई। लेकिन वहाँ ज़मीन पे हम लोग जाके देखे तो एक भी ब्लड का कतरा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारी बेटी को जिस बेरहमी से लोग मारे हैं उसी तरीके से उनको सख्त सज़ा होना चाहिए और वो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। वो पूरी ज़िंदगी भर वो लोग जेल में रहें, हम यही चाहते हैं। हमें हकीकत न्याय मिलना चाहिए। जो एक वो जिस बालकनी से गिरी है मैम, बता रहे हैं कि 4 फुट की है रेलिंग, तो 4 फुट की रेलिंग तो यहाँ तक आएगी, तो कैसे गिर जाएगा आदमी बिना? तो लड़की की हाइट साजिश है, 5 फुट 1 इंच हो गया, जो भी हो गया, या 5 फुट होगा, 5.5 फुट से कम नहीं थी। लेकिन रेलिंग के लगभग 4.5 का है। मेरी बेटी वो ऐसे गिर कैसे सकती है? अगर पैर स्लिप मारता है तो वो ज़मीन पे ही गिरेगी, ये नहीं कि उछाल मार के वो रेलिंग से नीचे जाएगी। तो क्या लग रहा है उसे पकड़ कर फेंका गया? उसको फेंका गया है और वहाँ का CCTV फेंका गया है, डायरेक्ट फेंका गया है, मार के फेंका गया है। मेरे लड़की को मार के फेंका गया है। ये लोग 14 तारीख को रात में ही उसको मारे हैं। वीडियो कब का है? दिन का ही रात में? ये वीडियो सुबह के दिखा रहे हैं, वहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि लड़की जो है नीचे आ रही है। हाँ, तो ये 15 तारीख को सुबह की बात है। क्या एड्रेस क्या है? भारत सिटी, भारत सिटी, गाजियाबाद। गाजियाबाद थाना टीला मोड़, भारत सिटी। मकान नंबर 801 है बेटा। मकान नंबर 801 इसको लेकर क्या एक्शन चाहते हैं आप लोग? पुलिस अधिकारी का क्या कहना है? पुलिस अधिकारी के ये कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग बयान दीजिए, उसके बाद से आगे हम कार्रवाई करते हैं। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आएगा आगे हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अभी मैं पुलिस स्टेशन से अभी आ ही रहा हूँ, तुरंत वहीं से। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? जी, हम चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे बेटी को लोग मारे हैं उसी तरीके से उनको सज़ा मिलना चाहिए, सज़ा मिले। हाँ, आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो। और वो कभी छूटना भी नहीं चाहिए। अगर वो छूट गए तो फिर हमारी बेटी को आज मारे हैं, कल दूसरी की बेटी को मारेंगे, फिर वो छूट जाएंगे, फिर तीसरी बेटी को लोग शादी करके मारेंगे। लेकिन इनका रील यहीं से आप काट दीजिए ताकि अगले दूसरे को सोचने के लायक ये न रहें। इनको सीधा फांसी पे चढ़ाइए। जिस तरीके से बच्ची के साथ मार पिटाई पहले से होती थी तो आप लोगों को अंदाज़ा था? कभी उसने बताया आपसे किस तरीके से हमारे साथ हो रहा है? देखिए मैम, हम तो ड्यूटी रहते थे, ठीक है, जितनी फ़ोन पे बात हुआ है 1 महीने में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अभी 1 महीना 12 दिन में ही इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया है। हमारी बेटी, हर बेटियां जाती है अपने ससुराल में तो 2, 4, 6 महीना लगता है उसको किचन का सारा सामान समझने में। हमारी बेटी 1 महीना 12 दिन में क्या समझेगी? लेकिन उन्होंने हर चीज़ का उसके साथ टॉर्चर किया। कभी ये कमी है, कभी वो कमी है, कभी ये नहीं सही है, कभी वो नहीं सही है, ऐसे ऐसे करके। और उसकी सास ने बोली 14 तारीख की सुबह के टाइम में बोली होगी कि वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ रिश्ते एक लगा है, वो 15 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मेरी बेटी ने बोली कि अम्मी, हमारे पापा ने तो आप लोग से पूछा ही था कि आप लोगों को दहेज कितना चाहिए आप बता दीजिए, लेकिन हमारे घर यहाँ हमारे आप ना बोले ना हमारे ससुर बोले, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो हमारे पापा के पास जितना था अपने पूरी ताकत लगा के उन्होंने शादी कर दिया। अब आप दहेज मांगोगे तो मेरे पापा कहाँ से देंगे? 8 से 10 लाख रुपया शादी में खर्च हुआ है। मैंने 7 से 8 लाख करीबन मैंने खर्च किया। मैंने अपनी ज़िंदगी का जितनी, लड़का आइसक्रीम फैक्ट्री में सप्लायर था जी, उसके लिए 8-10 लाख रुपए खर्च हुए। जी, हमने करीबन 7-8 लाख रुपया खर्च किया करीब हुआ है। मेरे पास जो नौकरी कर रहा था वो नौकरी से जो पैसा मिला वो इधर उधर से अपने रिश्तेदारों से किसी से लाख रुपए, हाँ, मैंने ब्याज पे 10% के ब्याज पे मैंने 60,000 एक जगह से लिया। फिर अपने रिश्तेदारों से किसी से लाख लिया, किसी से 50,000 लिया।
कुछ हमारे और भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनसे मैंने पैसे इधर उधर से इंतजाम करके मैंने शादी कैसे पूरा किया। आपको अंदाजा नहीं रहा होगा बच्चे के साथ ये हो जाएगा? एक हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। हम लोग 15 तारीख को जाने ही वाले थे उसके घर। अब इतना है नहीं कि हम सुबह उठे 5 बजे और चल दिए। साधन का भी हमारे देखना है। 3 घंटे का रास्ता कम से कम 2.5 घंटा 2 घंटे का रास्ता है। फिर हम लोग सोचे कि चलो यहाँ से सुबह 8-9 बजे से निकलेंगे, जब तक 9:30 बजे यही पता चल रहा है कि साइना जो है छत से गिर गई, पैर फिसल गया। तो गिरफ्तारी हो चुकी है परिवार में से? हाँ, किसकी भी? लड़के को और उसके बाप को अरेस्ट हो चुके हैं। उसकी माँ भी थी थाने में, लेकिन अब वो उसकी माँ अरेस्ट है या नहीं है ये हम लोग को कुछ नहीं पता है। अभी हम थाने गए तो वो कह रहे हैं कि हाँ दोनों वो लोग लॉकअप में हैं। मैंने ये बोला कि सर उसकी माँ लॉकअप में है या नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि लेडीज़ है, वो लेडीज़ का अलग होता है, वो जेंट्स में नहीं रखते हैं। तो वो इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि वो लॉकअप में है या नहीं है। क्लियर नहीं किया? नहीं किया। क्यों? पता नहीं, अब ये तो पुलिस वाले जाने। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो उल्टा वो मुझे और धमकाएंगे। कहाँ केस किस थाने में आपका? मैंने थाना टीला मोड़ पे FIR दर्ज लिखवाया था। ठीक है। मोहन नगर में थाना है, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। वहाँ से आप आ रहे हैं? हाँ, मेरा रिपोर्ट वहीं गया है सारा। बिल्कुल। इंसाफ के लिए आप क्या चाहते हैं? किसी तरह से कड़ी सजा हो, या उम्र कैद की सजा हो, या फांसी हो, ताकि ये ऐसे दरिंदे फिर पैदा ना हो। आगे फिर किसी लड़की को ऐसे करने के लिए ये पैदा ना हो। इनका जड़ यहीं से काट दिया जाए। हम थोड़े दिन के लिए सजा हुआ, फिर अपना बेल करके निकल जाएंगे, बाद में उसके बाद से फिर दूसरी शादी करेंगे, फिर उस लड़की को हत्या करेंगे। जैसे मेरी बेटी को इन्होंने हत्या किया है, मर्डर किया है, वैसे फिर दूसरी बेटी को भी वो लोग हत्या करेंगे। तो इनका जड़ यहीं से आप लोग काट दें, यही हम चाहते हैं। एक न्यूज़पेपर से जो खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले से वो रह रहे थे, 8 मंजिला मकान से गिर गई है, और ये भी पश्चिम बंगाल की लड़की बताई जा रही है। ये बिल्कुल इसको लेकर बेटा साइड हो जाए। ये जो न्यूज़ ने छापा है उसके वो न्यूज़ वाले ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना? जी हाँ। उसने गलत न्यूज़ कैसे छापा? जब उसने हकीकत देख ही रहा है कि लड़की की मर्डर हुआ है, तो वो गलत न्यूज़ कैसे छाप रहा है? वो रिश्वत खा के छापा है उसने। ये जो भी न्यूज़ वाला है वो रिश्वत खा के वो छापा है। या पुलिस वाले सब, जो भी पुलिस वाला उसका साथ दे रहा है, वो रिश्वत खा के वो कर रहा है। पुलिस वाला उसके साथ दे रहा है। न्यूज़पेपर आपको पता है किस न्यूज़पेपर में? अमर उजाला का लिंक है सर। अमर उजाला है। अमर उजाला का लिंक। अमर उजाला। जी हाँ। तो ये साइना का परिवार है जहाँ पर हम बैठे हुए इस वक्त, लेकिन सवाल जवाब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक पिता एक माँ किस तरीके से दर्द बयां कर रही है। एक बच्ची शादी होकर गई और उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 1 महीना 12 दिन पूरे नहीं हुए थे कि बच्ची की हत्या कर दी गई है, वो भी 8 मंजिला मकान से उसे फेंका गया है। ये भी आरोप है कि बच्ची को फेंका नहीं गया, फेंकने से पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, मार पिटाई की गई है, बेरहमी से पीटा गया है, उसके बाद 8 मंजिला मकान से फेंका गया है। नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे अपराधियों के साथ अब क्या होना चाहिए। शाहिना की मम्मी हैं, आपकी बच्ची की शादी 3 मार्च को हुई। हाँ जी, 3 मार्च के हुई थी। उसके बाद क्या हुआ बच्ची के साथ? 3 मार्च के हुई थी शादी, फिर 3 दिन बाद उनका वलीमा हुआ। हम लोग सब गए थे, उस दिन तक ठीक था, सब सही सलामत बोल रहे थे, सही रहा। उसके बाद हमने अपने घर बुलाए, फिर आके हमारी सैना ने आपस गई हैं। उसके बाद उनके सास खाना पीना घर में बनवाने लगी। फिर उस दिन से ही वो लोग थोड़ा बहुत उनसे मतलब कुछ न कुछ बोलने लगे, तानाकसी करने लगे, हमसे फ़ोन में बातें करने लगी। मम्मी ऐसे बोलते हैं कि आटा एक हाथ से नहीं गूंथते हैं, दो हाथ से नहीं गूंथते हैं, एक हाथ से आटा गूंथते हैं, मतलब ये सब बातें बोलने लगे। उस पर ये रोने लगी, डिस्टर्ब होती थी खाना पीना लेके, कभी तेल ज़्यादा डाल दी तो कभी नमक ज़्यादा, ये सब मतलब बोलते थे। मैंने समझाई कोई बात नहीं बेटा, हर घर में थोड़ा बहुत होता है। फिर बोली मम्मी नहीं ऐसी नहीं है, मतलब वो बेटा से अपने पति से कान भरती हैं तो वो मेरे पे चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, मतलब लड़का उसको वजह से घर में इनके बहुत सारे कलेश होने लगी। फिर हमने पैसा लेके मतलब लड़की के पास हमारे पैसा के लिए लगा मुंह लटकाने, इधर उधर किराया देने के लिए। फिर उसने अकाउंट से पैसा उसको किराया भी भेजी है। पहले हम लोग जो पैसा दिए थे 30,000 रुपये इकट्ठे दिए थे, उसी के अकाउंट से दिए हैं, साइना के अकाउंट से, वही मोबाइल से करी, क्योंकि हम लोगों को कुछ आता नहीं है। वही हमारे घर में थी, बड़ी बेटी थी, दोनों अपने ससुराल थे। तो उसके बाद बोली उन्हें किराए के लिए मम्मी पैसा मांगे तो हमने 8,000 रुपये फिर किराए के लिए। तो मैं बोली कि क्यों दिए,
उसने क्यों दी किराए का पैसा? भाई वो लोग अपना घर चलाते हैं, हमने तुम्हारे लिए पैसा दिए थे। बोली कोई बात नहीं मम्मी, घर की समस्या। आप कहीं चलो समझदारी की बात है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने उस लोग बहुत एक दिन झगड़ा किए, बहुत झगड़ा किया। उसकी सासू से बात भी मैंने करी, वो कह रही है नहीं तुम्हारी बेटी मान नहीं रही है तुम्हें, मतलब हम क्या करें। हम कहें आप थोड़ा सा नॉर्मस होइए, माँ बनिए। एक बेटी अपने माँ के घर छोड़ती है, दूसरी सास भी माँ बनती है। मैंने उसको बहुत समझाई, लेकिन उसकी सास ने उस दिन बहुत चिल्लाई। मेरी बेटी के पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। हम लोग कंप्रेस में बात किए, 1 महीना 13 दिन भी पूरे नहीं हुए। 13 दिन। फिर मैंने दामाद को बहुत प्यार से मैंने बोली कि बेटा बेटी को मेरी थोड़ा दिन के लिए छोड़ जाओ, उसका मन डिस्टर्ब है तो सही हो जाएगी। तो उसने बोला ठीक है मम्मी मैं कल लाऊंगा। मैं बोली नहीं आज ही छोड़ जा। तो लाया, उसने लाया, छोड़ गया। यहाँ आई तो आते वो जैसे बैठी वैसे बोली मम्मी मेरे को अब सांस आया है। मैं बोली क्यों वहाँ सांस नहीं आ रही थी मेरे को? नहीं मम्मी बहुत मेरे को परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते थे? तो इसी घरेलू झगड़ा, मतलब सास सबसे ज़्यादा सास बोलती तेल मालिश करो, सारे दिन उसको तबीयत खराब रहता है। पहले बहुत प्यार से बोलते थे सब, लेकिन शादी के बाद उससे बहुत मतलब रुखर बेकार बोलने लगे। कभी हमने अपने बच्चों को डांटा नहीं था, इसलिए उनको बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। जब बच्ची के साथ ये सब हुआ तो उससे पहले आपकी बातचीत हुई थी? कुछ बेटी बता रही थी आपको? मेरे को जब आके 10 दिन बताते रही, 10-12 दिन रह के गई, ठीक थी। फिर मैंने बोली कि नहीं हम विदा करेंगे, अब छोड़ो जाने दो जब ऐसे है सब तो। फिर बीच में उसका लड़का मतलब दूल्हा उसका बात करने लगा, अच्छा बात किया है। आया है जुम्मा वाले दिन, कौन सा तारीख था, जुम्मा के दिन आया है। झूला झुलाने भी सब गए, हमारे और बच्चे भी सब गए। फिर मैं बोली कि जीत बात जाएगी। बोला नहीं अम्मी हम इतवार को ले जाएंगे, 10 तारीख को ले जाएंगे। फिर उसने आया है 10 को, खाना पीना उसकी पसंद के मैंने बनाई, खाना खाए। 7:30 बजे यहाँ से गए, अच्छे गए। उसके बाद 14 तारीख को फिर मेरे बात हुई है वीडियो कॉल पे। 14 तारीख को दिन में ये मेरी लड़की आई थी यहाँ, तो बात कर हमसे करी लड़की से। दोनों मियाँ बीवी दोनों थे, अच्छे बात किए हम लोग भी देख। लेकिन उसका गला बंद हो गया था, तबीयत खराब थी। मैंने आवाज़ सुनी, मैं बोली कि क्या हो गया तो आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है? बोली नहीं मम्मी मेरे जुकाम हो गया है। मैंने बोली दवा नहीं लाए? तो नहीं दवा लाए ऐसे बोला। उसका दूल्हा बोला दवा लाए हैं, वो नहीं बोली, वो ऐसे सर डोलाई, लेकिन उसने नहीं बोली। उसने बोला दवा लाए हैं, डर के मारे उससे तो मैंने बोली दवा नहीं लाए तो बोल दवा जाके दवा तू मंगा ले। मैं बोली किससे मंगाऊंगी मैं? फिर रात को मेरे को फ़ोन करी है, उस टाइम तो थोड़ा ठीक दिख रही थी दिन में, लेकिन रात को जब 9:30 बजे फ़ोन करी है तो रो रही थी। मैंने बोली क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो कह रही है मम्मी आज मेरी सास कोई आया था, मेरी मतलब उसकी खाला की लड़की, तो उसे बोल रही है कि मेरी रिश्तेदारी में 15 लाख रुपया दहेज मिला है। हमारा भी बेटा के गांव शादी करते थे, दहेज मिला होता। मैंने बोली कि तो पहले क्यों नहीं ये लोग मांगे? पहले तो ये बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, एक कपड़े में लड़की चाहिए, फिर भी हमने इतना दिया, बहुत खर्चा किया, खुशी से शादी किया। इनको दहेज मांगना है तो मैं बात करती हूँ। मैंने ये बोली चाइना मैं बात करूँगी ना तेरी सास से। बोली नहीं मम्मी तू क्या बात करेगी, मैं ही आज बात करती हूँ। इतना बोली मैंने बात करूँगी आज इनसे आते हैं तो, क्योंकि वो लड़का 11 बजे आता है, वो जॉब से 11 बजे आता था। तो उसने बात 11 बजे बोली कि आएगा तो मैं बात करूँगी। फिर और सब बात करने लगी। फिर मैं बोली कि पापा से बोलियो ना, मेरे ससुर से बात करेंगे। मैंने बोली बेटा पापा की ना नाइट लग रही है इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है, चल फिर भी मैं कल बात कराऊंगी। तो बोली कल बात कराएगी मम्मी, रख आज मैं ही बात करती हूँ। फिर बोली रख मम्मी फ़ोन रख, मैं जा रही हूँ इन लोगों को खाना देने। मैं कही किसको? अपने ससुर के और सास को। तो मैं बोली खाना क्यों, सास खाना नहीं देती हैं अपने पति को? तो नहीं खाना नहीं देती हैं, मेरे को पूछना पड़ेगा ना तो ये भी कलेश करेंगे सब। बस इतना ही बात हुआ हमसे। सहम गई थी उसके बहुत डरी से लेकिन थी। मैंने बोली चल सुबह मैं बात करूँगी। मैंने बोली सुबह बात करूँगी बेटा, रुक जा तू। किसी से डरने वाली तो बाकी डरने वाली वो नहीं थी। मेरी मोहल्ला के लोग से आप लोग पूछ सकते हो कि मेरी बेटी कैसी थी। ये पूरे जितने लोग हैं, फिर बात नहीं हो पाई। फिर मेरे से बात नहीं हो पाई। उसके बाद अब मैं रात को जैसे अब नमाज वमाज पढ़ते हैं, रमजान चल रहा है, टाइम हो गया तो मैं टाइम देखी तो 11 बज गया। मैं सोची 11 बजे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, नए हैं अभी। हम भी समझदार है भाई कि बच्चे नए हैं अभी, उनसे बात करना रात को ठीक नहीं। हमें क्या पता था कि ऐसे हमारे बच्चा के संग। और मुझे भी लगता है कि 11 बजे वो आया है तो शायद उसी टाइम उसके माँ बाप कुछ पट्टी पढ़ाए, कुछ बातें की है, उसी टाइम हमारे बच्चा को मार दिया उसने रात को ही मार दिया। उसके बाद हम लोग से किसी से बात नहीं हुआ। 9:30 बजे फ़ोन करके इस लड़की को मेरी बोलता है कि सहीना बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो गिर गई। उसने झूठ बोला है, से नीचे गिर गई।